ईवीएम में कैद हुई उम्मीदवारों की किस्मत। 27 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। किसकी होगी हार, किसके सर पर सजेगा ताज। पंचायत चुनाव में जीत हार के क्या होंगे मायने। क्यों कहा जा रहा सत्ता का सेमीफाइनल। हरियाणा पंचायत चुनाव का दंगल खत्म हो चुका है। 3 चरणों में हुए चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव के नतीजों की घोषणा 27 नवंबर को की जाएगी, जबकि पंचों और सरपंचों के चुनाव के परिणाम मतदान वाले दिन ही घोषित कर दिए गए हैं। इसको लेकर प्रशासन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही है। मतगणना केंद्र भी बनाए गए हैं। पंच और सरपंचों के चुनावी नतीजे जहां चुनाव के दिन ही घोषित कर दिए गए, तो वहीं एक बार फिर जिला परिषद और ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों की दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि 27 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे और ऐसे में कौन से उम्मीदवार के सर जीत का सेहरा बंधेगा और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हरियाणा की सत्ता के सेमीफाइनल के ये चुनावी नतीजे हरियाणा की राजनीतिक पार्टियों का आने वाला भविष्य जरूर तय करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि इस पंचायत चुनाव में जीत हार के क्या मायने हैं। इसे हरियाणा की सत्ता का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। दरअसल 2020 में केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ हुए आंदोलन का असर जिन राज्यों में सबसे ज्यादा दिखा था, उनमें हरियाणा भी शामिल था। आंदोलन के बाद राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर चुनाव हो रहे हैं। किसान आंदोलन का ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में था। ऐसे में इस पंचायत चुनाव से ये भी साफ होगा कि क्या राज्य में इसका असर अभी भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका खास असर नहीं दिखा था। बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां इस आंदोलन का काफी असर था, वहां भी अच्छी सफलता मिली थी। वहीं जहां तक बात सेमीफाइनल की है, पंचायत चुनाव नतीजों का फायदा पार्टियों को 2024 के लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ग्राम प्रधानों और सरपंचों के जरिए जीतने वाली पार्टी मजबूती के साथ अपनी बात ग्रामीणों तक पहुंचा पाएगी। पंचायत चुनाव को ग्रामीण वोटर्स को एकजुट करने का अच्छा मौका माना जाता है। कुल मिलाकर अब पूरे प्रदेश को इंतजार है पंचायत चुनाव के नतीजों का। 27 नवंबर वो दिन होगा जब कहीं आतिशबाजी होगी, मिठाइयां बटेगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, तो किसी को निराशा भी हाथ लगेगी। खैर, किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत, ये तो आने वाली 27 नवंबर को ही साफ हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जहां पंचायत चुनाव के आखिरी चरण का रण शुक्रवार को खत्म हुआ, तो वहीं कई जगहों से चुनाव के दौरान हिंसा की भी खबरें सामने आई। पत्थरबाजी के साथ कई जगहों पर जमकर हंगामा देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा। कहीं चली तलवारें तो कहीं हुई पत्थरबाजी। चुनावी हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार। हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों से हिंसा की भी खबरें सामने आई। कहीं गोलियां चली, कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं तलवारें तक चल गई। तीसरे चरण के तहत फरीदाबाद के सुरूरपुर में बोगस वोट और जबरन वोट डलवाने को लेकर हल्का फुल्का विवाद देखने को मिला, जिसे पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। करनाल के गांव फतेहगढ़ में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान हुई हिंसा में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें करनाल के कल्पना चावला स्थल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इसमें से एक की हालत ज्यादा गंभीर व्यक्ति को पीजीआई रेफर कर दिया गया था। घटना के लगभग 3 घंटे के बाद प्रशासन ने मतदान को दोबारा शुरू करवाते हुए मतदान संपन्न करवाया गया था। इस मामले में एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 2 पक्षों के बीच हथियार से लड़ाई कर रहे थे। लाठी डंडे और तेज धार हथियार गंडासी भी चल रही थी। हिंसा के इस मामले में करनाल जिला पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गांव फतेहगढ़ के लोग मतदान को लेकर ना कुछ दिखाई दिए और इसकी शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष के लोग करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया से मुलाकात करने के लिए जिला सचिवालय पहुंचे थे। हुआ था
फर्जी वोट डाले थे। वोट डालने को लेके थोड़ा सा झगड़ा बहसबाजी हुई थी, और फिर उन्होंने तलवारें गंडासी वगैरह निकाल ली और हमारे लोगों पर हमला किया। हमारे लोग 5-6 काफ़ी जख्मी हुए हैं। तो पोलिंग बूथ के अंदर ही तलवारें लेके आए थे। तो पुलिस प्रशासन भी कम था, वहाँ पे 4 लोग ही थे, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसकी वजह से काफ़ी चोटें आई हैं हमारे लोगों को। वो गंभीर थे, उनको रेफ़र किया गया था चंडीगढ़। पंचायत चुनाव की संवेदनशीलता का अंदाजा करनाल से सामने आई तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है, जहां फतेहगढ़ गांव में बूथ पर तलवारें चल गई, तो वहीं घरौंडा के डेरा संजय नगर में पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हो गए। गांव फतेहगढ़ में बूथ पर हंगामा तब हुआ जब एक बुजुर्ग मतदान के लिए पहुंचा था और पहले से चल रहे विवाद के चलते कुछ लोगों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया था। इस हमले में 2 बुजुर्ग और 1 महिला गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये घटना मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद ही हुई थी, जिसके चलते कई घंटे तक मतदान बाधित भी रहा था। घटना की सूचना मिलने पर पोलिंग बूथ पहुंची पुलिस ने मौके पर शांति व्यवस्था कायम की थी। इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ फतेहगढ़ में मिली थी। उसके बाद मैं और डीसी साहब भी मौके पे आए थे और सभी हमारे जो पोलिंग पार्टी है और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है उससे भी हमने घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ करी है। साथ ही जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी बात हुई है और कुछ लोग जो घायल हुए थे, हालांकि हमारे जो जैसे डीसी साहब ने बताया था, डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनकी स्थिति ठीक है। एक कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई है जिसके बताया जा रहा है कि थोड़ी चोट लगी है। उनसे भी हमने कहा है कि आप वो यहाँ पर पहुँच करके वोटिंग में जो भी है इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाएं। वहीं करनाल के घरौंडा में पंचायत चुनाव के दौरान गांव डेरा संजय नगर में वोटिंग को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। पुलिस ने महिला प्रत्याशी के पति को बूथ के अंदर जाने से रोका, तो ग्रामीण और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए थे। करीब 20 से 25 मिनट तक मतदान केंद्र के बाहर तनाव की स्थिति बनी रही थी। साथ ही पुलिस और ग्रामीण दोनों की तरफ से मारपीट के आरोप लगाए गए। सरपंच को थप्पड़ मार दिया बिना बात में, उसको पैसे लेते पकड़ा गया। वो पुलिस वाला है वो, और उसने पुलिस वाले ने हमारे सरपंच को थप्पड़ मारे। हमारे आदमियों ने अंदर नहीं जाने दे रहे। इसी तरह नूर जिले के चांद दड़ाका गांव के बूथ नंबर 65 पर मतदान के दौरान जमकर पत्थर चले। इतना ही नहीं, इस दौरान फायरिंग भी हुई। वहीं नूह के घासेड़ा गांव में भी वोटिंग के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग देखने को मिली थी। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं झज्जर जिले के जाहिदपुर गांव में मतदान के दौरान 2 पक्षों में खूनी झड़प देखने को मिली। इस झगड़े में एक ईवीएम मशीन तक टूट गई। झगड़े का लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष आपस में किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां और डंडे बरसा रहे हैं। इस झगड़े में दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें भी आई। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी राहुल देव की अगुवाई में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने की कोशिश की। पुलिस जवानों ने भी बीच बचाव करते हुए लोगों को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला था। जाहिदपुर के अंदर ये घटना हुई थी, हमने तुरंत कार्रवाई कर दी है और दोबारा पोलिंग स्टार्ट 5 मिनट के अंदर ही होगी थी, और जो भी शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। नारनौल के गांव रोपड़ सराय में भी चुनावी हिंसा हो गई थी। यहां सरपंच पद के 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसके चलते दोनों में पत्थर चले और दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। पत्थरबाजी के चलते मतदान काफी देर तक रुका रहा था। पुलिस ने हालात को काबू करने के बाद मतदान दोबारा शुरू करा दिया। संवेदनशील बूथों पर तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती से निपटते हुए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की जिम्मेदारी पूरी की। हरियाणा में पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। इस दौरान कहीं पर पथराव देखने को मिला, तो कहीं गोलियां चली, तो कहीं तलवारबाजी देखने को मिली। कुछ एक जगह पर बोगस वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। इस दौरान हमने देखा कि मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं करी गई थी, जिसके चलते कहीं पर भी कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। कुछ एक जगह को छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह के लोगों ने भाईचारे को कायम रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया, जिसके चलते साफ तौर पर उन्होंने मतदान किया और मतदान के बाद लोकतंत्र के इस पर्व की गरिमा को बनाए रखा, जो कि बेहद सराहनीय है।